हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम अपभ्रंश, सिद्ध और जैन साहित्य पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं नाथ साहित्य है क्या। नाथ साहित्य जो है निकला कहाँ से? पहले सिद्ध साहित्य था, लेकिन सिद्ध साहित्य में कुछ विकृतियां आ गई थी, जो कि भोग विलास की तरफ वो लोग अग्रसित होने लगे थे। वाम मार्गी रास्ते को अपना लिए थे। उसमें मद, मैथुन, मत्स्य, ये सारी चीजें आ गई थी। तो उसी में से निकलकर एक अलग पंथ चलाया गोरखनाथ ने, जिसका नाम पड़ा नाथ साहित्य। जिसका नाम क्या पड़ा? नाथ साहित्य। तो इसके उल्ट मतलब सिद्ध साहित्य की जो विशेषता थी उसका उल्टा उसकी जो विशेषताएं हैं सेम उससे उल्टी थी। मतलब कि जो विशेषता नाथ साहित्य में थी वो सिद्ध साहित्य में नहीं थी, लेकिन निकला वहीं से था। बौद्धों के वज्रयान शाखा से ही सिद्ध साहित्य का उद्गम होता है। हम देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी थी। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 9। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। ना से नाथ और ना से ही 9 होता है। अगर हम कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो याद रखना है ना से नाथ और ना से ही 9 होता है, तो नाथों की संख्या 9 है। और इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें ये हठ योग, इसको क्या कहा जाता है? नाथ साहित्य को हठ योग पे चलता है ये, तो इसको क्या कहा जाता है? हठ योग साहित्य है। तो ये हठ योग का मतलब क्या है? यहाँ पे हठ का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा, जिसको मिलाने के बाद हठ योग बनता है। इसके बाद क्या देखते हैं कि 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो हम क्या बताएंगे? गोरखनाथ। मतलब 60 चक्र जो ध्यान लगाते हैं, जो ध्यान लगा के 60 चक्रों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसका प्रारंभ किसने किया? उसकी शुरुआत किसने करी? तो गोरखनाथ ने की। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता अगर पूछे तो हम किसे बताएंगे? गोरखनाथ को बताएंगे। ये सुपर टेट पे क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें मच्छेंद्र नाथ को माना है। लेकिन हम किताबों में गोरखनाथ को ही देखते हैं और हम गोरखनाथ ही सही टिक करेंगे। बौद्धों के वज्रयान शाखा से निकला। मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो नाथ साहित्य है बौद्धों के वज्रयान शाखा से निकला। और हम देखें तो इनका अगर विस्तार किस क्षेत्र में था? विस्तार भारत के किस क्षेत्र में था? सिद्धों का हम देखते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में था। सिद्ध किस क्षेत्र में थे? भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपना मतलब प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जो नाथ थे वो उनका प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में था? उनका पश्चिमी क्षेत्र में था। उनका किस क्षेत्र में था? पश्चिमी क्षेत्र में था। हम देखते हैं पश्चिम में ही राजस्थान भी है। तो इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा जो है, कहते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सधुकड़ी, खड़ी बोली, मिश्र राजस्थानी। तो इनकी भाषा में क्या था? राजस्थानी, जो स्थान विशेष होने के कारण राजस्थानी की प्रचुरता होती है। इसमें खड़ी बोली और राजस्थानी भी थी, और जिसमें मिक्स रहता है, चीजें मिक्स रहती हैं, तो वो कैसे क्या हो जाएगा? सधुकड़ी भाषा थी और खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी इनकी भाषा थी, नाथों की। इनको क्या कहा जाता है? कनफटा योगी। इनको किस नाम की संज्ञा दी जाती है? नाथपंथियों को कनफटा योगी कहा जाता है, और इनको अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। अवधूत संप्रदाय नाथ साहित्य को और क्या कहा जाता है? अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। सिद्ध और संत साहित्य के बीच की कड़ी।
जो ये नाथ साहित्य है, हम जानते हैं कि इसके पहले सिद्ध थे, तो और नाथ के बाद ही संत साहित्य आता है जो भक्ति काल में है, जिसमें कबीर हो गए, रैदास हो गए। तो बीच में क्या पढ़ रहा है? बीच में नाथ पढ़ रहा है। तो सिद्ध और नाथ के बीच की कड़ी किसे कहेंगे? बीच की कड़ी कौन है? तो नाथ साहित्य। अगर एग्जाम में आया सिद्ध और नाथ के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? ऑप्शन में रहे अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, तो हम किसको कहेंगे? नाथ साहित्य। क्योंकि नाथ जो सिद्धों की विशेषता है वो थोड़ा बहुत इसमें थी, और थोड़ा बहुत जाके नाथों की जो विशेषताएं हैं वो संत साहित्य में मिलती है। इसमें क्या था? शिव को आदिनाथ, मतलब जो शिव हैं भोलेनाथ, उनको आदिनाथ की संज्ञा दी गई, मतलब आदिनाथ ही शिव थे। साहित्य की कोट से बाहर, ये शुक्ल मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से आप अपना शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें नहीं रिवीजन कर सकते एग्जाम के समय। तो हमारा शॉर्ट नोट जब रहता है तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, हमें याद आ जाता है। तो जो शुक्ल हैं उनका क्या कहना था कि ये जो नाथ साहित्य था, नाथ सभी नाथ थे, वो अपने धर्म का, अपने मतलब योग मार्ग से प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपने सारे तांत्रिक साधना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, सिद्धि किस प्रकार मिलेगी। तो वो क्या कहते हैं कि ये साहित्य की कोट से बाहर हैं, उनकी जो भी रचनाएं, जो भी उन्होंने कहा, वो साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनको साहित्य के बाहर रखा जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। विस्तार मैंने बता दिया, पश्चिमी क्षेत्र में है और इन्हें अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नवनाथ कौन कौन से थे। नवनाथों में कौन कौन गिने जाते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नवनाथों में कौन नहीं गिने जाते हैं, अक्सर पूछा गया है। तो हम किसे देखेंगे? नवनाथ कौन कौन है। तो हम देख लेते हैं कि नवनाथ जो थे वो गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार कौन कौन थे, और राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला देखते हैं नागार्जुन। पहले कौन है? नागार्जुन है। दूसरे जड़भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। कौन कौन है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। अब हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से याद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से पूछ लेगा गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार कौन नाथों में नहीं गिने जाते हैं, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसी से मिलता जुलता कोई और नाम रख देगा जो हम नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन में से हम नाग निकाल लेते हैं। नाग कहाँ रहते हैं? जड़ों में रहते हैं ना। नाग कहाँ रहते हैं? जड़ों में रहते हैं, जड़ भरत हो जाएगा। और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे ना। हरिश्चंद्र क्या करते थे? सत्य बोलते थे, सदा सत्य बोलते थे। तो हरिश्चंद्र के बाद कौन है? सत्यनाथ। हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, सत्यनाथ हो गए। भीम गोरखनाथ। भीम कैसे थे? कह लेते हैं कि भीम गोरे थे। इसको बस ट्रिक ही समझिएगा, बस याद करने का एक सरल तरीका है। भीम कैसे थे? गोरे थे, तो गोरखनाथ हो गया। चरपट जलंधर। अगर हम जल में जाएंगे तो हमें बहुत ही मतलब कहते हैं कि चरपट होना चाहिए, बहुत ही फुर्त होना चाहिए, तो हम डूब जाएंगे। अगर हम जल में गए तो कैसा होना चाहिए? चरपट होना चाहिए। चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। जल में क्या रहता है? मल रहता ही है। बहुत जगह देखते हैं नदियों में बहुत सारे मल जाके गिरते हैं, मिलते हैं, नदियां प्रदूषित होती हैं। तो जल में क्या रहता है? जल में क्या मिलता है? मल। अब हम अगर जब देखें कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दे देगा क्वेश्चन कि गोरख सिद्धांत के अनुसार नाथों में कौन नहीं गिने जाते। अगर आ गया जलंधर, मलयार्जुन, चरपटनाथ और उसी में कुछ और दे दे, अर्पटनाथ कुछ दे दे, तो हमें इसको ध्यान रखने ला है कि जल में रहता है मल, मलयार्जुन जल में जाते हैं तो कैसे? चरपट होना चाहिए। भीम कैसे हैं? गोरे हैं, गोरखनाथ हो गया। हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे
और नाग कहाँ रहता है, जड़ में रहता है, मतलब नाग जड़ में रहता है, जड़ भरत हो गया। हरिश्चंद्र कैसे बोलते थे, सत्य बोलते थे, सत्यनाथ हो गया। भीम कैसे हैं, गोरे हैं, भीमनाथ, गोरखनाथ। और चरपट, जल में जाने के बाद हमें चरपट होना चाहिए और जल में ही मल मिलता है, मतलब मलयार्जुन। अब हम देखते हैं कि राम कुमार वर्मा किसे नवनाथ मानते हैं। तो इसमें है पहले आदिनाथ, जिसे शिव का अवतार कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भद्रीनाथ और गोपीचंद्रनाथ। इसमें से ये 3 गोरखनाथ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और गोरखनाथ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आदिनाथ किसी चीज का, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं थोड़ा सा। आदिनाथ किसी चीज की क्या हो रही, शुरुआत हो रही है, तो आदिनाथ तो रहेंगे ही, आदिनाथ हो गए। आदि कैसे हो रहा है, मत से, मतलब मछली को लाके उसकी पूजा की जा रही है, गोरखनाथ, और गोरखनाथ भी वहां है। फिर क्या हो जाएगा, गाहिड़ीनाथ। हम फिर गहराई में जाएंगे, मछली आ गई, गोरखनाथ आ गए, फिर हम क्या करेंगे, गहराई में जाएंगे और गहराई में जाके चरपट बन जाएंगे। इसके बाद हमें रंग बिरंगी चीजें दिखेंगी। जब हम गहराई में जाके अंदर देखते हैं, समुद्र में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहती हैं, बहुत सारी वनस्पतियां रहती हैं। तो हम जब जाते हैं गहराई में और चरपट हो, वहाँ पे चरपट रखना फुर्ती से रहते हैं, तो क्या रंग बिरंगी, मतलब चौरंगीनाथ और ज्वालेंद्रनाथ, रंग बिरंगी चीजें दिखाई देती हैं। और वहाँ पे ज्वालेंद्रनाथ है, भरतनाथ और गोपीचंद, मतलब ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद, यही हमारे 9 नाथ हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगी, ज्वालेंद्रनाथ, भद्रनाथ और गोपीचंद्रनाथ। और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाथ हैं जिनको नाथ में तो गिना ही जाता है, उनको सिद्धों में भी स्थान दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे तो उसमें 84 सिद्धों का नाम है, जिसमें से आप इन लोगों का नाम भी देखेंगे। नाथ और सिद्ध में कौन कौन गिने जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। हम यहाँ देख लेते हैं, नागार्जुन में भी गा है, गोरखनाथ में भी गा है, मतलब नागार्जुन है तो गोरखनाथ रहेंगे ही रहेंगे। और चरपट हम कहाँ करते हैं, जल में जाके चरपटता करते हैं। तो गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर, ये सब क्या है, नाथों और सिद्धों दोनों में गिने जाते हैं। रसायनी, ये भी पूछा जाता है, रसायनी किसे कहा जाता है, रसायनी किस नाथ को कहा जाता है। तो हम किसे बताएंगे, नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है, नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। अगर ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर हमें नाग काट लेता है तो हम देखते हैं, हम विभिन्न प्रकार के बहुत सारे कुछ हैं जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। तो देखते हैं, नाग अगर काट लिया तो हमें रसायनी लगा के ठीक कर दिया जाता है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि रसायनी किसे कहा जाता है, तो हमें याद कर लेना है, अगर हमें नाग काट लिया तो हम रसायन लगाते हैं जिससे ठीक होते हैं, तो रसायनी किसे, नागार्जुन को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो है आदिनाथ को सभी जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ से पूछा जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु पूछा जाता है और मत्स्येंद्रनाथ की एक रचना भी पूछ लिया जाता है, तो हम उसे देख लेते हैं। मत्स्येंद्रनाथ,
कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ का समय क्या माना जाता है? इनका समय जो है 9वीं शताब्दी। समय क्या है? 9वीं शताब्दी। और इनका उपनाम पूछा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ का उपनाम क्या था। उपनाम अगर इनका हम देखें तो इनका उपनाम नहीं, वास्तविक नाम या पूजा नाम कह सकते हैं। वास्तविक नाम इनका क्या था? इनका वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। और देखेंगे पूजा नाम पूछा जाता है। पूजा नाम था इनका पिपलीस देव। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि वास्तविक नाम कौन सा था और पूजा नाम कौन सा था? तो हम देख रहे हैं वास्तविक में भी वा से शुरुआत हो रही है और इनके नाम से भी वा की शुरुआत हो रही है। मतलब इनके वास्तविक में भी वा है, विष्णु शर्मा में भी वा है। तो वास्तविक नाम पूछे तो हमें विष्णु शर्मा लगाना है। और पूजा में देख रहे हैं, पूजा में भी पा है और इनके नाम में भी पा से शुरुआत हो रही है। तो पूजा नाम अगर पूछे तो हमें पिपलीस देव लगाना है। वास्तविक नाम पूछे तो हम विष्णु शर्मा लगाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक इनका गुप्त नाम भी पूछा जाता है। गुप्त नाम भैरवानंद। गुप्त नाम क्या है? भैरवानंद। जब उनको भैरव को जब वैष्णो माता दौड़ाती है तो क्या हो जाता है? गुप्त हो जाता है ना, जाके छुप जाता है, गुप्त हो जाता है। तो गुप्त नाम पूछे तो क्या कहेंगे? भैरव छुप जाता था तो भैरवानंद। इसके बाद हम इनकी रचना देख लेते हैं। रचना पूछा जाता है इनकी कौल ज्ञान निर्णय। इनकी रचना कौन सी है? कौल ज्ञान निर्णय। रचना पूछा जाता है। अगर पूछे मत्स्येंद्रनाथ की रचना कौन सी है तो कौल ज्ञान निर्णय बताएंगे। कौन सी है? कौल ज्ञान निर्णय। इसके बाद हम देखते हैं कौल ज्ञान निर्णय हो गया और इन्हें अवलोकेश्वर का अवतार माना जाता है। अवतार किसका माना जाता है? अवलोकेतेश्वर का अवतार माना जाता है। किसको? मत्स्येंद्रनाथ को। मत्स्येंद्रनाथ के बारे में हमने क्या पढ़ा? इनका समय क्या है? इनका समय है 9वीं शताब्दी। वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूजा नाम पिपलीस देव, गुप्त नाम भैरवानंद। रचना क्या है? कौल ज्ञान निर्णय। और अवतार किसका माना जाता है? अवलोकेतेश्वर का इनको अवतार माना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं गोरखनाथ, जिसको पूछा जाता है। इसमें से नाम वगैरह पूछ लिया जाता है, रचना पूछ ली जाती है, लेकिन गोरखनाथ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। गोरखनाथ को हमने बताया था, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन गोरखनाथ ने ही किया था। इनका समय क्या रहा है? समय हम देखते हैं गोरखनाथ का समय निश्चित नहीं था, मतभेद था। विभिन्न विद्वान विभिन्न समय बताते हैं। तो हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन क्या बता रहे हैं? 845। राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं कि इनका समय 845 था। 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। 11वीं शती कौन मानता है?
पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, शायद जीआईसी का क्वेश्चन है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना है। 13वीं सदी कौन मानता है? आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा। 13वीं सदी कौन मानता है? आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा मानते हैं। इनके गुरु कौन थे? जैसा कि गोरखनाथ के पहले मत्स्येंद्र नाथ थे, तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। और जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु इन्हें क्या कहते हैं? गोरखनाथ को ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, तो हम किसे बताएंगे? गोरखनाथ को माना है। और इनके कुछ ग्रंथ भी हैं, कुछ ग्रंथ हैं जिसमें से कुछ प्रमाणित हैं, कुछ अप्रमाणित हैं। इनके 40 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन जिसमें से पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके 14 ग्रंथ को प्रमाणित बताया है, लेकिन आचार्य शुक्ल जो हैं वो शायद 10 ग्रंथों को ही प्रमाणित बताते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं, गोरखनाथ के ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं। ग्रंथ इनकी जो ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में हम देखें तो संस्कृत भाषा, संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला इनका संस्कृत में पहला ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरा कौन सा है? दूसरा इनका है विवेक मार्तंड। ये पूछा गया है, विवेक मार्तंड। तीसरा कौन सा है? तीसरा इनका ग्रंथ है शक्ति संगम तंत्र। शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र। चौथा ग्रंथ है निरंजन पुराण। निरंजन पुराण। और एक और है विराट पुराण। निरंजन पुराण, विराट पुराण। दोस्तों अभी एग्जाम का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल गया है, तो हमें अपना जो तरीका है पढ़ने का वो भी बदलना पड़ेगा। तो जो गोरखनाथ के ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते थे, मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें पढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी पिछले कुछ एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए, तो हम जो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम उसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद और ग्रंथ हैं जो संस्कृत में नहीं है। शब्द है, दूसरा पद है, तीसरा है नरवय बोध। नरवय बोध। चौथा है नरवय बोध हो गया। शिष्या दर्शन, शिष्या दर्शन। पांचवा है प्राण संकली, प्राण संकली। पांचवा क्या है? प्राण संकली। एक है आत्मबोध, आत्मबोध। आत्मबोध। सातवां
हमारा है ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, और है और इसके बाद है ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा। मुझे लगता है ये जो रचनाएं हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला हम देख लेते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति था, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, और फिर है जो संस्कृत भाषा में नहीं है वो है शब्द पद, नरवय बोध, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। अब इसको हम याद कैसे कर लेते हैं? शब्द है तो पद रहेगा ही, शब्द है इनकी रचना तो पद भी है, शब्द से ही पद बना। इसके बाद नरवय बोध हो गया, बोध हो गया, और शिष्यादर्शन, शिष्यादर्शन के लिए गए तो क्या करती है? प्राण संकली, प्राण संकली करती है। आत्मबोध से आत्मबोध होता है, ज्ञान का तिलक लगता है और फिर ज्ञान चौतीसा हो जाता है। ज्ञान का तिलक लगने के बाद क्या हुआ? ज्ञान चौतीसा हो गया। हमने देख लिया इनका समय क्या था, इनके गुरु कौन थे और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम देख लेते हैं कि इनके बारे में कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत दिए हैं, तो वो मत क्या है। पहले हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद अगर कोई हुआ तो वो कौन थे? गोरखनाथ। अगर कोटेशन में शंकराचार्य आ जाए, शंकराचार्य, इसको हम देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, अब हमें याद रखना है कि शंकराचार्य, हम पूरा कोटेशन नहीं याद करते, हमें याद ही नहीं होगा कि एज इट उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो हम देखेंगे शंकराचार्य अगर आया है, कबीरदास के बारे में कुछ कहा गया है और शंकराचार्य आया है, तो हम किसको टिक करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को टिक करेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। और लास्ट में ये क्या कहते हैं? गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अब हम यहाँ से नेता को देख लेते हैं। नेता के पास क्या रहता है? हजारों चीजें रहती हैं, गाड़ी घोड़ा हजारों रहते हैं, हजारों में बात करते हैं। तो नेता अगर आ गया तो नेता के पास हजारों चीजें होती हैं, तो हम किस पे जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी पे जाएंगे। किसका कोटेशन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का भी इम्पोर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन ये क्या कहते हैं? नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। नाथों को सिद्धों की परंपरा का विकसित
चाहिए, मानना चाहिए। मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया कि जो सिद्धों के से ही क्या होता है, नाथों का विकास होता है। सिद्धों से ही नाथों का विकास हुआ। तो राहुल सांकृत्याल वही कह रहे हैं, नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। ठीक है, इनकी कुछ पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जिसे पूछा जाता है। पहली है, अवधू रहिया, अवधू रहिया हाटे बाटे, हाटे बाटे, अवधू रहिया हाटे बाटे, इतना ही देखते हैं। इसके बाद भी एक है, अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। नौ लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, यही था। 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, पीछे सहज अखाड़ा। 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। तो हमने देख लिया यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी रहा, मैंने सब आप लोगों को बता दिया। तो एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बाहर आएगा, नाथ साहित्य से। तो दोस्तों मुझे आप लोग कुछ भी नहीं बताते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, मन करता है कि ना पढ़ाऊँ, समझ नहीं आता लोगों को। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा उत्साहित करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, जिससे मैं आगे पढ़ने के लिए उत्साहित हो सकूं। तो प्लीज़ आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।